नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। तो इस वीडियो के अंदर देखिए एक बैकग्राउंड एनिमेशन हम बनाने वाले हैं और इस एनिमेशन में हम कोई भी कीज वगैरह यूज़ नहीं करने वाले हैं। सिर्फ एक विगल एक्सप्रेशन की हेल्प से हम इस बैकग्राउंड को क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी एलिमेंट्स को मैंने डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट करके आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो है इंपोर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो टोटल फाइल्स हैं यहाँ पे 86 लेयर्स हैं। तो इन लेयर्स में से देखिए आपको जो ये लास्ट वाली लेयर दिख रही है ना, इसमें हमारा बैकग्राउंड है और बाकी की जितनी भी लेयर्स हैं, बाकी की 85 जो लेयर्स हैं उन लेयर्स के अंदर हमारे ये ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स देखिए जितने भी हैं ये सब ऑब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग लेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो चलिए एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हमें चले जाना है अपने इसी लेयर के सेक्शन में और हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसकी पोजीशन में जा रहा हूँ और पोजीशन पे यहाँ से एक्सप्रेशन ऑन करके यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ विगल 1,10। तो देखिए जो यहाँ पे मैंने विगल टाइप किया है तो इसमें देखिए पहली प्रॉपर्टी जो 1 है, ये 1 रिप्रेजेंट करता है हमारे एनिमेशन की स्पीड को और ये जो 10 है ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट को, कितना अमाउंट तक वो फ्लक्चुएशन जा रहा है। ठीक है, तो जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो देखिए 1 का फ्लक्चुएशन क्या है, इसकी स्पीड देखिए काफ़ी स्लोली मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसी स्पीड को अगर मेरे को फास्ट करना है तो मुझे इसे बढ़ाना होगा। तो जैसे कि अगर मैं इसको अभी 15 करूँ तो देखिए ये इस तरीके से इसकी स्पीड जो है चेंज हुई है, बट इसका अमाउंट यानी कि मूव होने के लिए जितनी जगह ले रहा है ना वो इसका अमाउंट हो जाएगा। तो अभी के लिए देखिए अमाउंट सिर्फ 10 है तो ये काफ़ी कम जगह में मूव हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस 10 की जगह पे इसको 100 कर दूं तो देखिए अब इसकी जो मूवमेंट है ये इसका स्पेस बढ़ गया है, जगह बढ़ चुकी है जितनी जगह में ये मूव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा विगल का एक्सप्रेशन जो है काम करता है। तो अभी के लिए देखिए मैं इसको 1.5 कर लेता हूँ और इसको 10 रहने देता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारा 110 में देखिए किस तरीके से मूव हो रहा है, ये इस तरीके से मूव हो रहा है। जब भी आपको इस टाइप का एनिमेशन करना है तो हमेशा आपको क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में पहले टेस्ट करके आप एक्सप्रेशन को फाइनल कर लीजिए, उसके बाद ही आप बाकी के लेयर्स में उस एक्सप्रेशन को पेस्ट करेंगे। क्योंकि पहले अगर हम पेस्ट कर देंगे एक्सप्रेशन को और उसके बाद अगर हमें कोई चेंजेस करना हुआ तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू चेंज इट। सो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेगी कि आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट में सबसे पहले एक्सप्रेशन को टेस्ट कर लें और एक फाइनल आप डिसाइड कर लें कि आपको कितने अमाउंट का और कितने फ्लक्चुएशन का आपको एक्सप्रेशन चाहिए। उसके बाद ही आप अदर्स लेयर में जो है इस एक्सप्रेशन को पेस्ट करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने टेस्ट किया है और मेरा ये 1.5,10 इस अमाउंट का जो एक्सप्रेशन है ये मुझे सही लग रहा है। तो इसी एक्सप्रेशन को अब मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ से अभी के लिए मैं इसको कट कर ले रहा हूँ। ठीक है, और हम चले जाते हैं हमारी इस लेयर के सेक्शन के अंदर। ठीक है, इस लेयर के सेक्शन के अंदर हमें काम करेंगे। अभी तो मैं सारी लेयर्स को क्लोज कर ले रहा हूँ और यहाँ से लेकर के जितनी मेरी टोटल लेयर्स हैं इन लेयर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इन लेयर्स की पोजीशन के अंदर जाके मैं इस एक्सप्रेशन को पेस्ट करने वाला हूँ। तो फटाफट से इस एक्सप्रेशन को मैं पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों मैंने सारी लेयर्स की पोजीशन में इस एक्सप्रेशन को पेस्ट कर दिया है, कंट्रोल A किया है। अभी सारी लेयर को मैं क्लोज कर ले रहा हूँ। चलिए चलते हैं अपने आउटपुट की तरफ और यहाँ पे अगर अब हम प्ले करके देखेंगे तो देखिए इस तरीके से आपके सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं मूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप कुछ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ना प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो चलिए ये प्रॉब्लम देख लेते हैं क्यों आ रही है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि इस लेयर के अंदर जो है हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कुछ बैकग्राउंड का पार्ट है और मैंने इसके अंदर भी क्या है एक्सप्रेशन को डाल दिया है। तो अभी मैं इसके एक्सप्रेशन को यहाँ से हटा ले रहा हूँ। तो अब अगर हम देखेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट जो है मूव होने लग गए हैं। ठीक है, बट अभी क्या है मैंने सिर्फ पोजीशन में एक्सप्रेशन दिया है। अब इसके बाद जो है मैं इसी एक्सप्रेशन को, सेम विगल के एक्सप्रेशन को मैं इसकी रोटेशन में भी पेस्ट करने वाला हूँ। तो चलिए ओपन कर ले रहा हूँ मैं अपना ये वाला सेक्शन और अगेन हम
जिन लेयर्स में मैंने पोजीशन में एक्सप्रेशन दिया था उतनी लेयर्स को मैं अगेन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इनकी रोटेशन ओपन कर रहा हूँ और जो सेम एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन मैं फटाफट से इसमें भी पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, मैंने इसकी रोटेशन में भी जो है एक्सप्रेशन को पेस्ट कर दिया है और यहाँ से लेयर को मैं अगेन क्लोज कर ले रहा हूँ और चलते हैं हम अपने मेन शॉट के अंदर और अब हम प्ले करके देखेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो ये एनिमेशन है ये काम कर रहा है। ठीक है, रोटेशन में देखिए मैंने विगल के एक्सप्रेशन को टेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं इस एक्सप्रेशन से काफ़ी फेमिलियर हूँ और मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। इस वजह से मैंने क्या किया, डायरेक्टली रोटेशन में मैंने इस एक्सप्रेशन को पेस्ट कर दिया। बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको जब भी एक्सप्रेशन यूज़ करना है तो पहले उसे टेस्ट कर लें एक ऑब्जेक्ट पे, उसके बाद ही उसे यूज़ करें। अदरवाइज़ देखिए अब अगर आपको कोई भी करेक्शन करना होगा तो आपको मैन्युअली एक एक लेयर में पहले एक्सप्रेशन को जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आपको टेस्ट कर लेना है पहले और उसके बाद ही जब आपका फाइनल हो जाए कि हाँ ये जो अमाउंट है आपको सही लग रहा है, तभी जाके आप सारी लेयर्स में पेस्ट करें। तो इस तरीके से देखिए सिर्फ विगल की एक्सप्रेशन से आप इस तरीके से एक बैकग्राउंड को एनिमेट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो देखिए ये हमारी वेबसाइट है, लिंक आपको इसका हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लेके आए हैं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स जो कि 0 to हीरो होने वाला है। और इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक एक प्रॉपर्टी को विद प्रैक्टिकल एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। इस कोर्स को हमने स्पेशली मार्केट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया है और साथ में इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशन किए हैं देखिए तो इनकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है, आप यहाँ से इनकी सोर्स फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। और साथ ही साथ हमने एक पोर्टफोलियो आप अपना कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक स्टनिंग पोर्टफोलियो, तो वो भी यहाँ पे क्रिएट किया है, उसकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आप सीरियस हैं मोशन ग्राफिक्स को लेके और आप स्केल अप करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को आप जरूर कंसिडर करें। और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि जो आपका मोशन ग्राफिक्स का लेवल है वो काफ़ी ऊपर लेवल पे पहुंच जाएगा, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा आपकी अपकमिंग जॉब्स में। जब भी आप स्विच करेंगे तो आप एक अच्छा अमाउंट और एक अच्छा कंपनसेशन आप ले पाएंगे। तो इस कोर्स को जरूर कंसिडर करें। और इसके साथ ही देखिए हमारे पास AE फाइल्स का यहाँ पे सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर हमारी सोर्स फाइल है आफ्टर इफेक्ट की, तो आप काफ़ी रीजनेबल प्राइस में इन फाइल्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एकदम फ्रेशर हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मोशन ग्राफिक्स सीखनी चाहिए नहीं सीखनी चाहिए, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, तो उन सब को लेके देखिए हमने एक लाइव सेशन यहाँ पे रखा हुआ है और ये सेशन हम हर संडे को कंडक्ट करते हैं। और इस सेशन के अंदर अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये सभी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस लाइव सेशन के अंदर। सो आप हमारे इस लाइव सेशन को भी बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।